हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आप लोगों को करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 तक जिसने भी नहीं देखा है जाके उसको पहले देख लें, ठीक है। एक रेगुलर में आप देखते जाइएगा तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट होगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 शुरू करते हैं। 16, हालांकि 15, 14 ये सब जो है सब पीछे हम बता दिए। ये 10 नंबर का है, 14 नंबर है नीचे, इस तरह करके पूरा बता दिए हम। क्वेश्चन नंबर 15 में अभी देखिए आप 16 का क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, देखिए तीसरा थोड़ा सा यहाँ नहीं लिखे थे तो तीसरा पद ऊपर में लिख दिए, तीसरा पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है तथा सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में रहना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बता दिए हैं, ये सब क्वेश्चन तो अब आप लोगों को छोड़ भी देते तो शायद बना लेते, लेकिन बहुतों किसी को दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम इसको बना देते हैं। जैसे इसमें दिया है कि एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 है। सबसे पहले तीसरा पद हम लोग कैसे लिखते हैं, तो A3 को ही हम लोग तीसरा पद कहते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, तो A प्लस में 2D लिखते हैं, ठीक है, A प्लस में 2D लिखते हैं। अब और यही A+2D कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16 दिया है। तो यहाँ से यदि हम ये 3, इसको तो हम ये दर्शाने के लिए इसको लिखें, हालांकि इसका तो कोई काम है नहीं यहाँ, इसलिए यहाँ यदि A का वैल्यू हम निकालें तो यहाँ से 16 माइनस में 2D हो जाएगा और ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक एक स्टेप एकदम बहुत ईजिली से सीखेंगे और धैर्यपूर्वक सीखेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये तो इसका काम हो गया। यहाँ दिया कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, इसका भी मैंने आप लोगों को पीछे बताया हुआ है बढ़िया से, ठीक है। तो सातवां पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो A प्लस में 60 लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे। और पाँचवां पद को कैसे लिखेंगे, तो इसको ये प्लस पाँचवां पद है 4D लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ये प्लस 4D हो गया। और ये कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, मतलब इससे ये 12 अधिक है, तो इसमें इसको घटा दिए और कितना कर दिए, 12 कर दिए, तो ये 12 अधिक को दर्शा रहा है, इस तरह करके हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, A की जगह इसको बिठा देते हैं, ये की जगह, या तो फिर देख लेते हैं यहाँ पहले D निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये भी यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में घट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A प्लस में 60 माइनस में A और प्लस में 4D और इज इक्वल टू 12। ये से ये ख़त्म हो जाएगा, 6D और 4D जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10D। तो ये आपका हो गया, अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ भी माइनस हुआ, इसके साथ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस कर दिए थे, तो ये आपका यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2D, 6 में 4 घटाएंगे 2D और इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 12 हो गया, तो यहाँ से D का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कितना, 12/2 करके, मतलब 6, इसलिए यहाँ से आपका D का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। हम लोग ये D और A का वैल्यू यहाँ निकाल के रखे थे, D का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल लिए, इस D की जगह मान बिठा देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, चूँकि इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में D इज इक्वल टू 6 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो जब मान रखेंगे तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 2D है, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू D की जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 16 माइनस में 12, इसलिए यहाँ से ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4। D निकल गया और A निकल गया, D निकल गया और A निकल गया। हम लोगों को यहाँ पूछा था AP ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें पूछा है क्या, AP ज्ञात कीजिए, तो AP अब हम लोग ज्ञात करेंगे। तो AP में पहला पद हम लोगों का ये जो होता है वो पहला पद होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, और ये D को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। ये प्रथम पद और सार्वंतर निकल गया, तो AP, अतः AP का जो सीरीज होगा वो क्या होगा, पहला पद कितना दिया है, 4, इसमें हम लोग जब सार्वंतर को जोड़ देते थे दूसरा पद निकलता था,
यानी दूसरा पद हम लोग निकालते थे ए प्लस डी करते थे, तो यहाँ पहला पद ये है, डी की जगह फिर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दूसरा पद हम लोग यदि तीसरा पद निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, ए प्लस टू डी करते थे, ठीक है। या तो फिर ये तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में से डी को जोड़ देते थे, ये दूसरा पद में अब डी को यदि जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। फिर चौथा पद निकालना है, तीसरा पद में से डी को जोड़ देंगे। हर एक एपी का सीरीज में नेक्स्ट में यदि हम डी सार्वंतर उसका ऐड करते जाएंगे तो वो हमें एक अगला पद देगा, ठीक है। तो यहाँ से 16 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ देंगे तो ये 22 हो जाएगा, डॉट डॉट करके इस तरह होगा। ये आपका जाके एपी का एक सीरीज निकल आया, ठीक है। और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह करके आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि सार्वअंतर हमेशा समान होता है। दो पद के बीच, ये दूसरा पद है, तीसरा पद के बीच सार्वअंतर समान होगा, इसके तीसरा और चौथा के बीच भी सार्वअंतर कितना होगा, तो समान ही होगा। इस तरह करके हम लोगों का टोटल जितना भी एपी पद निकालना था निकाल दिया। आप लोग और भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा निकाल के भी फ़ायदा नहीं है, आपको सीरीज दिखाना था 3-4 लिखिए, बस बात खत्म, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 17 का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।